बिलासपुर के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जहां आज एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा धान कोठी में किए जा रहे कटान के ऊपर सवालिया निशान लगाए, वहीं पर उन्होंने कहा कि एसीसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिलीभगत से लगभग 600 पेड़ काट दिए गए हैं, जबकि सिर्फ 10 बीघा जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन लगभग 16 बीघा जमीन पर पेड़ काटे गए हैं और इन पेड़ों में ज्यादातर औषधीय वृक्ष शामिल हैं। यही नहीं, इन पेड़ों का कटान के बाद इन्हें स्वारघाट बिलासपुर के अन्य क्षेत्रों में बेच दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सुरेश चंदेल ने पत्रकारों को बताया कि इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधा देश की और प्रदेश की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय लगभग 3,80,000 डॉक्टर होने चाहिए, जबकि देश में कुल 8,570 डॉक्टर हैं। इसके अलावा प्रदेश में जनसंख्या 70 लाख है। उन्होंने स्वास्थ्य घोटाले की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार के द्वारा लीपापोती की जा रही है और इस महामारी के दौरान जो ये घोटाला हुआ है, यह एक चिंता का विषय है। कोई 10 बीघे जमीन यहाँ 8 बीघे जमीन बफर जोन में जो है वो धान कोठी के पास उन्होंने ली। पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिलीभगत और एसीसी की मिलीभगत से वहां पर लगभग आप देखिए कि 535 चील के दरख्त थे और 53 और ऐसे प्लांट थे जो मेडिसिन प्लांट थे। कोई तुन्नी के पेड़ थे, कोई आंवले के पेड़ थे, कोई जामुन के पेड़ थे, इस तरीके के पेड़ थे। उनको काटा गया है और उनको चेक करने की बात हुई थी। 16 बीघे में कटाई हुई, 16 बीघे में कटाई हुई और उनको 10 बीघे अलॉट थी। पेड़ कटे 16 बीघे में, कोई पूछने वाला नहीं। आज भी कल वहां पर अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद सब लिपापोती करने के लिए जो अधिकारी आए हुए हैं वो भी एसीसी गेस्ट हाउस में उनके लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। वो इंक्वायरी करेंगे क्या? सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी करने आए उनके गेस्ट हाउस में आराम कर रहे हैं और वहां जाकर के इसकी इंक्वायरी नहीं होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम ये सारे पेड़ की शनाख्त करेंगे, इसको करेंगे। अब अंदर की जानकारी आ रही है कि उनकी नीलामी भी हो गई है। कोई स्वारघाट, कोई समूह गाड़ियां जाकर के वो नीलाम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी लूटमार अंकार में डूबे हुए हैं। हमें कोई पूछ नहीं सकता। हमको लोगों ने चुना हुआ है, लोगों ने पूरा लाइसेंस दिया हुआ है कि हम किसी के साथ गुंडागर्दी करें, किस प्रशासन कहीं लूटमार करे। चारों तरफ इस चीज के शिकार हुए हैं और जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो इस समय लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां थी अभी महामारी के समय में भी, उस सब चीज के अंदर भी जैसे मैंने कहा लूटमार करके अपने जेबें भरने का काम ऐसे में चला हुआ है। इससे मैं समझता हूं कोई भी शर्मनाक चीज और नहीं हो सकती जो अभी अंजाम दी हुई है। अच्छा है कि मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि वो चाहें तो इस सारे की अच्छी इंक्वायरी कराएं और केवल इस केस की इंक्वायरी ना कराएं, इससे पीछे के साथ भी कई दिनों से ये गठजोड़ काम कर रहा हो और इसके अंदर कई तरह के और चीजें भी जुड़ी होंगी। यदि वो ईमानदार है और वो अपने को साबित करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल गंभीर हूं, जैसा वो बयान देकर के दिखाते हैं, तो इस सारी चीजों को इंक्वायर कराकार के इन दिनों में जो उन्होंने अभी तक जांच की जो स्पीड है, जो सरकार की मंशा दिख रही है, जो उनकी नीयत दिख रही है, मुझे उस पर सवालिया निशान लगता है और मुझे लगता है कि सरकार इसमें गंभीर नहीं है और इसको लिपापोती करने का काम सरकार कर रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।